नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब 088 पर। आज की क्लास के अंतर्गत चर्चा करेंगे क्लास 8 की बुक हमारा राजस्थान, अध्याय 4 जनसंख्या। जनसंख्या का एक जो पहला भाग था वो अपन ने कंप्लीट किया, जिसके अंतर्गत चैप्टर को पूरा पढ़ा, अभ्यास क्वेश्चन उसके अंतर्गत पढ़े। और अब इसके अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कक्षा 8 की जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे उसके लिए तो महत्वपूर्ण है, उसी के अलावा तो राजस्थान कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसके अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है? जयपुर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर। जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसी प्रकार जयपुर का घनत्व कितना है? 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, यानी सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले के अंतर्गत पाया जाता है? डूंगरपुर के अंतर्गत 994 जो लिंगानुपात है वो है डूंगरपुर का। और अगर सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो वो कहाँ है? धौलपुर के अंतर्गत। राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला, कहाँ की साक्षरता दर सबसे कम पाई गई है? सबसे कम साक्षरता है वो है जालोर की। और सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ की है? कोटा की। राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है? राजस्थान के अंतर्गत महिला साक्षरता दर है 52.12%। और यही आपसे अगर पूछे पुरुष साक्षरता दर कितनी है तो 79.19% पुरुष साक्षरता दर है और महिला साक्षरता दर है 52.12। आगे है क्वेश्चन, जनजातियों द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधि नहीं, यानी क्या कार्य जो जनजातियां नहीं करती? वो व्यवसाय नहीं करती, बाकी क्या करती है? पशुपालन कार्य करती है और वनोपजाऊ से जो वस्तुएं प्राप्त होती है वो भी उसका एकत्रीकरण करते हैं और कृषि कार्य भी करते हैं, व्यवसाय ये नहीं करते। आगे है, राजस्थान में नगरों में सांसी जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो भरतपुर जिले के अंतर्गत सांसी जनजाति अधिक पाई जाती है। राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है? यानी कहाँ पर राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है, कौन से भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो कौन से में है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्यों है यहाँ पर अधिक? क्योंकि यहाँ पर एक तो समतल मैदान है, नदियाँ हैं, खेती अधिक होती है यहाँ पर, उद्योग धंधे हैं, दिल्ली जो राजधानी है वो यहाँ से नज़दीक है, तो इस कारण यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है। और आगे है, राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले के अंतर्गत है? तो वो जैसलमेर के अंतर्गत है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे अधिक कहाँ हो गया? ये जयपुर का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। आगे है, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? यानी सबसे अधिक साक्षरता किस जिले के अंतर्गत पाई जाती है? टोंक के अंतर्गत सबसे अधिक साक्षरता पाई जाती है। आगे चले, राजस्थान में पुरुषों में साक्षरता दर क्या है? यानी राजस्थान पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 79.19% पुरुष साक्षरता दर है। और महिला साक्षरता दर कितनी है? ये 52.12% महिला साक्षरता दर और 79.19% पुरुष साक्षरता दर है। राजस्थान की किस जनजातियों को भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है? वे कौन सी जनजाति है जिसको भारत सरकार ने आदिम जनजातीय समूह की सूची में शामिल किया है? तो वे कौन सी जनजाति है? सहरिया।
अब आपको ये ज्ञात होना चाहिए सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो 12 जिले के अंतर्गत जो शाहबाद तहसील और किशनगंज तहसील है वहाँ पर ये सहरिया जनजाति पाई जाती है। आगे राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है। जनजातियों के अंतर्गत सर्वाधिक संख्या है अपन की मीणा। और मीणा कहाँ पर अधिक पाए जाते हैं, तो मीणा जयपुर के अंतर्गत अधिक पाए जाते हैं। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है, तो भारत के अंदर जो जनगणना होती है वो 10 वर्षों के अंतराल के अंतर्गत की जाती है। और जो प्रथम जनगणना हुई थी वो 1872 के अंतर्गत हुई थी, लॉर्ड मियो के काल के अंतर्गत। और जो व्यवस्थित जनगणना हुई थी वो 1881 लॉर्ड रिपन के काल के अंतर्गत हुई थी। और 1881 के बाद हर 10 वर्ष के बाद में जनगणना का कार्य किया जाता है। तो ये कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। अब आगे रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानों की चर्चा करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार बाड़मेर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, 32.5%। बाड़मेर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर थी जो सबसे अधिक है। इसी की बात करें तो आगे सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी वो गंगानगर की हुई थी, वो केवल 10% ही थी। यानी किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को क्या कहते हैं, जनसंख्या परिवर्तन। और डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले की जो एक तहसील है सिमलवाड़ा तहसील के अंतर्गत ये पाई जाती है। और भील राजस्थान की एक प्राचीनतम जनजाति है। कैसी है, प्राचीनतम जनजाति है, यानी बहुत ही पुरानी जनजाति है। 2011 में राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो कितनी थी, 21.31%। जनसंख्या की साक्षरता दर से किसी भी क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। यानी मान लो किसी भी क्षेत्र की तो सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाना है तो वहाँ की साक्षरता दर से अपन उसको ज्ञात कर सकते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं, लिंगानुपात। यहाँ से ऐसे ये रिक्त स्थान ने पूछकर आपको 1 नंबर का ये भी पूछ सकते हैं इसकी लिंगानुपात की परिभाषा। तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाती है, लिंगानुपात। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी, 6.85 करोड़, जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना थी, लगभग 5.7% ये है। यानी जो राजस्थान की जनसंख्या है भारत की कुल जनसंख्या का कितना है, 5.7%। और राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, 6,85,48,437। आगे है स्तंभ ए को स्तंभ ब से मिलान करना है। यानी स्तंभ ए और स्तंभ ब आपस को, इन दोनों को आपस में मिलान करना है। यहाँ पर 1 नंबर कह रहा है राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ है। यानी राजस्थान के अंतर्गत नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है, कोटा के अंतर्गत। तो सबसे कम नगरीय जो जनसंख्या है वो कहाँ पर है, डूंगरपुर के अंतर्गत। राजस्थान में सर्वाधिक जनजातीय संख्या किसकी है, तो मीणा जनजाति है, वो सर्वाधिक पाई जाती है जनजातियों के अंतर्गत। फिर है सांसी जनजाति, कहाँ पाई जाती है, सांसी जनजाति भरतपुर के अंतर्गत पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, डूंगरपुर का है। और राजस्थान में सबसे कम साक्षरता किसकी है, जालौर की। तो ये स्तंभ ए को स्तंभ ब से मिलान करना है। अब आगे आते हैं अति लघुरात्मक प्रश्न। राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों के नाम लिखो। अधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई वो कहाँ पर हुई थी, बाड़मेर में। और कितनी हुई थी, 32.5%। और गंगानगर जो सबसे कम वृद्धि हुई है वहाँ पर हुई केवल 10%। तो सबसे अधिक वृद्धि दर हुई बाड़मेर में 32.5%, और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई वो गंगानगर के अंतर्गत केवल 10%। फिर है आगे राजस्थान में सर्वाधिक
और सबसे कम जनघनत्व वाला जिलों के नाम लिखो। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या जो जनघनत्व है वो जयपुर में है, और सबसे कम जनघनत्व है वो जैसलमेर का है। यानी सबसे अधिक तो ये जयपुर का हो गया और सबसे कम जैसलमेर का हो गया। यानी बार बार ये आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए जयपुर का कितना हो गया। जयपुर का जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व, वो कितना है 595, और जैसलमेर का है वो केवल 17 है। राजस्थान में सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों के नाम। तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो गया, डूंगरपुर, और सबसे कम लिंगानुपात वाला हो गया जिला धौलपुर। डूंगरपुर के अंतर्गत लिंगानुपात कितना पाया जाता है 994, और धौलपुर के अंतर्गत जो लिंगानुपात पाया जाता है वो है 846। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जिले के अंतर्गत पाई जाती है, तो ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है डूंगरपुर के अंतर्गत। वही आपसे पूछे राजस्थान में नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो कोटा के अंतर्गत। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति की है। यानी अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है, लगभग 13.5%। यानी कुल जनसंख्या का 13.5% अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है, तो मीणा जनजाति है वो जनजातियों के अंतर्गत सर्वाधिक है, और सबसे अधिक मीणा की बात करें तो जयपुर के अंतर्गत ये निवास करती है। भील जनजाति किन जिलों में निवास करती है, तो भील जनजाति जैसे ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर, इन क्षेत्रों के अंतर्गत ये निवास करती है। यानी ये जो अरावली वाला क्षेत्र है यहाँ पर ये निवास करती है। भारत सरकार ने राजस्थान की किस जनजाति को आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है, तो पहले अपन ने पढ़ा था सहरिया को शामिल किया है। और सहरिया कहाँ पर निवास करती है, 12 जिले के अंतर्गत, तो तहसील है शाहबाद और किशनगंज के अंतर्गत ये सहरिया जनजाति निवास करती है, और इसको भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है। 2011 में राजस्थान राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत पाई गई, वो पाई गई थी 21.31% जनसंख्या वृद्धि दर रही। किसकी, राजस्थान की। आगे जनसंख्या घनत्व से क्या आशय, जनसंख्या घनत्व की परिभाषा। जनसंख्या घनत्व एक स्थान के क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या बताती है, और ये कैसा है, सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व है। आगे है लघुरात्मक क्वेश्चन, यहाँ से थोड़े क्वेश्चन बड़े आएंगे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य की जनसंख्या परिवर्तन किस बात का सूचक है, यानी जो राजस्थान के अंतर्गत जनसंख्या का जो परिवर्तन हो रहा है वो किस बात की ओर इशारा करता है, यानी किस बात का सूचक है। तो राजस्थान की जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, यानी बिल्कुल सही है आप, राजस्थान की जो जनसंख्या लगातार बढ़ी रही है, जो उच्च दर का सूचक है। और राज्य की जनसंख्या में वृद्धि दर सन 2011 में कितनी हुई थी, 21.31%। यानी यहाँ से आंकड़े आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी है, 21.31। जनसंख्या घनत्व, और राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है वो डिस्कस, अपने जनसंख्या घनत्व की परिभाषा पढ़ी थी। यानी जनसंख्या घनत्व एक स्थान के क्षेत्रफल सामान्य प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को बताता है। और राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व कितना है, 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अर्थात राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में औसतन 200 व्यक्ति निवास करते। तो यहाँ से सीधा पूछ सकते हैं राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे है पश्चिमी राजस्थान में
जो राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा कम है, कारणों को स्पष्ट कीजिए। यानी जो पूर्वी राजस्थान है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, उसकी तुलना में पश्चिमी राजस्थान के अंदर जनसंख्या कम पाई जाती है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि भाई पश्चिमी राजस्थान का अधिकांश भाग कैसा है, मरुस्थलीय है। यहाँ की भौगोलिक जो परिस्थितियाँ कठिन है और यहाँ आधारभूत सुविधाओं की क्या है, कमी। इनके कारण पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। इसकी तुलना में जो पूर्वी राजस्थान है वहाँ पर ये मरुस्थलीकरण है नहीं, भौगोलिक जो परिस्थितियाँ हैं वो लोगों के अनुकूल है, आधारभूत सुविधाएं उनको मिलती है, भूमि समतल है, पानी की व्यवस्था है, नदियाँ हैं, और वहाँ पर जो भूमि है वो उपजाऊ है, उद्योग है, और दिल्ली जो राजधानी है उनके जयपुर या जो पूर्वी क्षेत्र है वो नज़दीक है, तो इस कारण वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। आगे है, लिंगानुपात से हमें समाज की किस स्थिति का पता चलता है। यानी जो लिंगानुपात है उससे समाज की कौन सी स्थिति का पता अपन को चलता है। तो लिंगानुपात से हमें समाज में महिलाओं की स्थिति का पता चलता है। यानी इससे पता चलता है कि भाई समाज के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति क्या है। यदि समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी और उसका सम्मान होगा तो उस समाज या प्रदेश में लिंगानुपात उच्च होगा। बिल्कुल सही है। यानी जहाँ पर महिलाओं की स्थिति अच्छी है, उनका सम्मान किया जाता है, तो लिंगानुपात अधिक होगा, और जिस समाज में महिलाओं की स्थिति निम्न होगी उस समाज में लिंगानुपात भी क्या होगा, निम्न होगा। बिल्कुल, जहाँ पर महिलाओं की स्थिति अच्छी है, उनको सम्मान दिया जा रहा है, तो वहाँ पर लिंगानुपात भी अधिक होगा, और जहाँ पर स्थिति खराब है, उनको सम्मान नहीं मिलता, तो लिंगानुपात भी क्या होगा, कम होगा। साक्षरता दर से क्या हासिल है और इससे किस बात का पता चलता है। यानी जो साक्षरता दर है वो, और इससे किस बात की और किस बात का पता चलता है। तो साक्षरता दर यानी किसी क्षेत्र अथवा राज्य की कुल जनसंख्या में पढ़ने और लिखने में सक्षम जनसंख्या के आधार पर यहाँ की साक्षरता दर ज्ञात की जाती है, और इससे वहाँ की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। यानी वहाँ पर सामाजिक और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये वहाँ की साक्षरता दर से पता चल जाता है। यानी वहाँ पर कितने व्यक्ति है, यानी जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के अंतर्गत कितने व्यक्ति है जो पढ़ और लिख सकते हैं। फिर है राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो राजस्थान की प्रमुख जो जनजाति है उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ जैसे ये मीणा हो गई, भील हो गई, डामोर, सासी, ग्रासिया और सहरिया। तो ये अधिकांश जनजातियाँ, जनसंख्या मीणा की जनजातियाँ, यानी इनके अंतर्गत अगर बात करें तो सबसे अधिक जो जाति है मीणा, वो अधिक संख्या में पाई जाती है, और सबसे अधिक है कहाँ पर, जयपुर के अंतर्गत। भील राजस्थान की एक प्राचीन जनजाति है, पुरानी जनजाति है। डामोर जनजाति मुख्यतः डूंगरपुर जिले के अंतर्गत, ग्रासिया मुख्यतः सिरोही उदयपुर जिले के अंतर्गत, सासी भरतपुर जिले के अंतर्गत, और सहरिया बारे जिले के अंतर्गत निवास करती है। फिर आगे है क्वेश्चन संख्या 7, जनसंख्या परिवर्तन से क्या हासिल है। यानी जो जनसंख्या के अंतर्गत परिवर्तन हो रहा है उससे क्या हासिल है, और जनसंख्या की जो धनात्मक और ऋणात्मक वृद्धि दर को स्पष्ट कीजिए। यानी जो जनसंख्या परिवर्तन हो रही है उसका हासिल, और जो जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या घट रही है उस धनात्मक और ऋणात्मक वृद्धि क्या स्पष्ट करती है। यानी जनसंख्या परिवर्तन किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। यानी एक निश्चित अवधि के अंतर्गत जनसंख्या के अंतर्गत पहले की जनसंख्या थी, उस जनसंख्या के अंतर्गत जो बदलाव आता है वो जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। और अगर जनसंख्या के अंतर्गत वृद्धि होती है तो वो धनात्मक वृद्धि दर कहलाती है, और अगर उस जनसंख्या के अंतर्गत कमी होती है तो वो ऋणात्मक वृद्धि दर कहलाती है। यानी अगर किसी कारण किसी स्थान की जनसंख्या किसी एक वर्ष या दशक में कम हो जाए तो वो ऋणात्मक वृद्धि दर, और यदि बढ़ जाए तो वो धनात्मक वृद्धि दर कहलाती है। आगे क्वेश्चन संख्या 8 है, राजस्थान के मैदानी भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों है। यानी जो राजस्थान का जो मैदानी भाग है वहाँ पर जनसंख्या अधिक क्यों पाई जाती है। तो राजस्थान के जो मैदानी भाग है
जिलों के अंतर्गत अगर बात करें तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना है, 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। अब क्यों पाया जाता है, तो उसके लिए अगर देखें तो कृषि के अनुकूल मैदानी परिस्थितियाँ होना, जैसे समतल मैदान और पानी की उपलब्धता। बिल्कुल समतल मैदान है, पानी की उपलब्धता है, जिसके कारण कृषि कार्य यहाँ पर क्या होता है, अधिक होता है। और देश की राजधानी दिल्ली के समीप होना, यानी जो राजस्थान की जो देश की राजधानी है दिल्ली, वो राजस्थान के जो पूर्वी भाग है उसके समीप स्थित होना। यहाँ पर उद्योग, वाणिज्यिक और परिवहन की आधारभूत सुविधाएं पर्याप्त है, जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या घनत्व क्या है, अधिक है। लिंगानुपात से आज ये है, और राजस्थान में लिंगानुपात कितना है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाती है, लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है, लिंगानुपात। और 2011 की जनगणना की बात करें तो राजस्थान का लिंगानुपात कितना था, 928, जबकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना था, 888, यानी 0 से 6 वर्ष के जो बालक है उनका जो लिंगानुपात है वो कितना है, 888, जो अत्यंत कम है। बिल्कुल 888 तो बिल्कुल कम है ना। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, डूंगरपुर का, जो कितना है 994, लेकिन सबसे कम है धौलपुर का 846। आगे है राजस्थान राज्य की साक्षरता दर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। नहीं, साक्षरता दर के बारे में पूछ रही है। देखो राजस्थान राज्य की साक्षरता दर की स्थिति क्या है, 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार राज्य की कुल जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 67.11%। ये किसकी बात कर रहा है, राजस्थान की कुल जनसंख्या कुल साक्षरता दर है 67.11%। इसके अंतर्गत 76.6% के साथ कोटा राज्य के सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, यानी कोटा है, वहाँ की साक्षरता दर सबसे अधिक है, और कितनी है, 76.6%। जबकि सबसे कम साक्षरता जालोर जिले की है, वो कितनी है, 54.9%। तो राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, 67.11। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, कोटा है, जहाँ पर 76.6%। कम साक्षरता दर वाला जिला है जालोर, 54.9%। और पुरुषों की बात करें तो पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ है, राजस्थान के अंतर्गत पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है झुंझुनू के अंतर्गत। और राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, 79.19%, जबकि महिला साक्षरता दर कितनी है, 52.12%। पुरुष और महिला साक्षरता दर क्रम से देखें तो पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है झुंझुनू के अंतर्गत, और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक किसकी है, कोटा की। और इसी की तुलना में देखिए प्रतापगढ़ और जालोर न्यूनतम है, यानी प्रतापगढ़ की जो पुरुष साक्षरता दर है वो सबसे कम है, और जालोर की महिला साक्षरता दर सबसे कम है। आगे राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या पर टिप्पणी लिखिए, यानी नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या उसके बारे में पूछ रहा है। तो राजस्थान की जो अधिकांश जनसंख्या है वो कहाँ पर निवास करती है, गाँव में, और लगभग कितनी है, 75% जनसंख्या है वो गाँवों के अंतर्गत निवास करती है, तथा राज्य की जो शहरी आबादी है वो लगभग कितनी है, 25%। सही है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत 75 है, तो शहर में 25%। और राजस्थान में वर्तमान में राज्य में नगरीय जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों से लोग निकल कर कहाँ की ओर आ रहे हैं, शहरों की ओर क्यों आ रहे हैं, यहाँ पर उद्योग स्थापित है, जिसके कारण उनको क्या मिल जा रहा है, रोजगार मिल रहा है, जिसके कारण लोग गांव से निकलकर शहरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ की है, कोटा की। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ की है, कोटा की। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या किसकी है, डूंगरपुर की। तो सर्वाधिक कोटा की नगरीय जनसंख्या है और सबसे कम नगरीय जनसंख्या है डूंगरपुर की। आगे है निम्नात्मक प्रश्न, यानी बड़ा प्रश्न है यहाँ से।
राज्य की प्रमुख जनजातियों पर एक टिप्पणी लिखनी है, या जो जनजाति है उसका संक्षिप्त टिप्पणी है, जिसके अंतर्गत जनजातियों के अंदर अपन ने पढ़ा मीणा, भील, डामोर, ग्रासिया और सैरिया। इनके बारे में अपन को दो दो तीन तीन लाइनें लिखनी है। तो मीणा जनजाति की बात करें तो ये जनजातियों के अंदर सर्वाधिक संख्या इन मीणा जनजातियों की है, और ये जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी जिलों के अंतर्गत निवास करती है। तो मीणा जनजाति जनजातियों के अंतर्गत इनकी संख्या सर्वाधिक है, और ये जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी जिलों के अंतर्गत निवास करती है। भील एक प्राचीनतम जनजाति है। ये मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही और उदयपुर जिलों के अंतर्गत निवास करती है। डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले के अंतर्गत एक तहसील है सिमलवाड़ा, वहाँ पर यह निवास करती है। ग्रासिया जो सिरोही जिले की आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील में पाई जाती है। उसी के साथ ये डूंगरपुर है, उदयपुर और पाली जिलों की सीमा पर भी ग्रासिया लोग निवास करते हैं। बाकी ये सहरिया है जो एक मात्र एक ऐसी जनजाति है जिसको भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति सूची के अंतर्गत शामिल किया गया, और ये 12 जिले के अंतर्गत जो शहरिया है वो निवास करते हैं। 12 जिले के अंतर्गत जो तहसील है शाहबाद और किशनगंज, वहाँ पर ये निवास करते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर पूरा होता है। इसके जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होते हैं। आगे अगले भाग के अंतर्गत आगे जो नया चैप्टर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास बस इतने ही। इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें।